नमस्कार। डीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और सवाल है, क्या आतंकी देश पाकिस्तान को खत्म करने का वक्त आ गया है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं डीबीसी न्यूज विद डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी। 22 अप्रैल दोपहर को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम में आतंकवादियों ने यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 27 टूरिस्टों को गोलियों से भून डाला। और उसमें हमारे देश के कई राज्यों के टूरिस्ट थे, जो कोई हनीमून बनाने गया था तो कोई कश्मीर घूमने गया था। कि धारा 370 हटने के बाद यानी 2019 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में भारी बदलाव आ रहे हैं और आ चुके हैं। लेकिन आतंकी देश पाकिस्तान जो नष्ट नाबूद हो चुका है, जो मिट्टी पालित हो चुका है, लेकिन एक मामले में दुनिया का वो सुपर पावर है। वो क्या है सुपर पावर? किसमें है सुपर पावर? टेररिस्टों में। वो टेररिस्टों को ही पैदा करता है। पाकिस्तान पूरे देश में टेररिस्ट का कारखाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसके जो मुखिया हैं और आका और काका हैं वो पाकिस्तान के रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट बोलते हैं वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, आईएसआई के चीफ, आर्मी चीफ, सब के सब एक ही काम, टेररिस्ट पैदा करो। क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, अब भारत आबाद हो रहा है। भारत ऊपर अर्थव्यवस्था में बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं है और उसने 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अपने टेररिस्टों के द्वारा खून का नंगा नाच किया, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। और इसलिए सवाल है मेरा कि क्या समय आ नहीं गया कि आतंकी देश पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि कब तक और क्यों हम अमन चैन की प्रतीक्षा में रहे? कब तक रहे? 70 साल पार हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक ही काम, 2019 हमले हुए पाकिस्तान से आतंकियों के, और उस घटना में 40 जवान शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 आपको याद होगा। कोई नहीं भूला है, कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। और उसके बाद भारत ने कड़ा का जवाब दिया था बालाकोट हवाई हमले से। उससे पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों ने 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक किया था, जिसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए थे। और उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन फिर से वही खेल, फिर से वही नंगा नाच और फिर से वही टेररिस्ट। इसलिए मेरा सवाल है कि अब की बार आतंकी पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर, सब के सब एक देश के हाई लेवल मीटिंग में मशविरा कर रहे हैं कि अब की बार पाकिस्तान को
नस्त नाबूद कर दिया जाए। और उसी पे चर्चा हो रही है, उसी पे विचार हो रहा है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। उसे फिक्र नहीं कि अपने देश की जनता की भलाई करे, उसे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि टेररिस्टों की भलाई कैसे होगा, टेररिस्टों का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। क्योंकि भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, अन्य सरकारों ने सारे प्रयास कर लिए पाकिस्तान से दोस्तियाना अंदाज बनाने का, दोस्ती करने का, लेकिन पाकिस्तान वो चाहता नहीं। पाकिस्तान को रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता भारत की उन्नति, भारत का ग्लोबल स्टेचर, भारत की अर्थव्यवस्था। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान, दूसरी तरफ आबाद हिंदुस्तान। उसे लगता है कि एक ही काम है जिसमें वो भारत को पस्त कर सकता है, वो आतंकी घटनाएं। लेकिन भारत बदल चुका है, ये नया भारत वो नहीं है। चाहे वो 2019 में हुआ हो, चाहे 2016 में, जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका जवाब दिया गया था, हम समझते हैं कि अब की बार मोदी सरकार ऐसा निर्णय लेगी कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, और मिट जाना चाहिए। कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे? अब देखेंगे अखबारों का। अब देखिए अखबारों के हेडलाइंस क्या है। और एक फोटो हमारी टेररिस्ट, सोचिए, हनीमून मनाने गया था, नया कपल, वो युवा ऑफिसर को नाम पूछ के, धर्म के नाम पर गोली से उड़ा दिया पाकिस्तान के आतंकवादी ने। और वहां पर वो महिला पत्नी बैठी हुई है, रोना आ रहा होगा आपको, मैं समझता हूं इस बात को, हमें भी बड़ा बुरा लगा है। और क्यों नहीं लगेगा, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, मतलब चुन चुन के मारा गया है गैर मुस्लिमों को। कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? चुन चुन के मारा गया है 27 लोगों को। और आज वो हमारी महिला जो बैठी हुई है, क्या कहा, लेफ्टिनेंट की 7 दिन पहले शादी हुई, हनीमून पर हत्या। पत्नी बोली नाम पूछकर गोली मारी। एक खबर यह है कि गोली मारने से पहले आतंकियों ने कलमा पढ़वाया। क्या चुन चुन कर मारे हिंदू? क्या फिर शुरू होगा कश्मीर से हिंदुओं का पलायन? और मैं आपको बताता हूं, अब देखिए दूसरे अखबारों का भी आपको मैं बताता हूं हेडलाइन क्या है, वो सुनिए। दो 2000 की घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सन 2000 में भारत आए थे। ठीक उसी प्रकार अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ भारत आए हुए हैं, और टेररिस्ट का हमला होता है। क्या दिखाना चाहता है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति है तब भी हम टेररिस्ट अटैक करेंगे? पाकिस्तान और पूरी दुनिया पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का निंदा कर चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि निंदा करने से क्या होगा? क्या निंदा करना समाधान है? कंडेम करना समाधान है? नहीं, जड़ से खत्म करना समाधान है। इसलिए आज भारत की जनता, भारत की आवाम, पूरा देश एक ही वादा चाहता है मोदी सरकार से
कि ऐसी सबक सिखाओ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को उठने की हिम्मत ना हो, चलने की हिम्मत ना हो, सांस लेने की हिम्मत ना हो। आतंकियों के आका, काका, चाचा सबको खत्म कर डालो, नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की इन खूनी हरकतों को स्वीकार कभी नहीं करेगा और न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सोचिए, 2019 अगस्त में धारा 370 को हटाया गया मोदी सरकार के द्वारा, और उसके बाद जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहे हैं, डेवलपमेंट के बदलाव आ रहे हैं। टेररिस्ट आ रहे हैं, वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इतने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में कैसे आ रहे हैं? अमन चैन कैसे हो रहा है? शांति कैसे हो रही है? लोग चौक चौराहे पर कैसे घूम रहे हैं? सिनेमा हॉल कैसे शुरू हो गया? बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान को, उनको रहा नहीं जाता। इसलिए मेरा सवाल है, निवेदन है मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि ये वक्त है, जो मेरा सवाल है कि क्या आतंकी देश पाकिस्तान को खत्म करने का वक्त आ गया है? हम समझते हैं कि यह सही वक्त है और दुनिया इस बात को मान चुकी है कि यही सही वक्त है पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि मोदी सरकार भी इसी तरह से एक ऐसा कठिन निर्णय लेगी कि दुनिया इस बात को याद रखेगी कि उन 27 टूरिस्टों के मौत का बदला पाकिस्तान को ऐसा चुकाना पड़ा कि दुनिया उस चीज को कभी भूल नहीं पाएगी। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और हां, एक निवेदन है कि मैं अपना एक नया शो नाम से शुरू किया हूं, डीबीसी न्यूज। चैनल वही है, डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी। आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप अपना सहयोग दीजिए और हम आपके साथ हमेशा की तरह बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।